जो मनुष्य ये चार काम सुबह में करता है वह जीवन भर गरीब नहीं रहता है। दोस्तों, सुबह का समय एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। यह वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे सबसे करीब होती है और हमारे कर्मों का बीज बोया जाता है। श्री कृष्ण जो योगेश्वर हैं, जीवन के रहस्य को गीता और शास्त्रों के माध्यम से उजागर करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है, यदि मनुष्य सुबह के समय कुछ विशेष गलतियां करता है तो चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, उसका जीवन दरिद्रता और अभाव में ही बीतता है। दोस्तों, आज की इस कथा में हम जानेंगे वो चार कार्य जिन्हें श्री कृष्ण ने सुबह के समय करने से मना किया है और जिनसे बचना ही समृद्धि और सुख का मार्ग है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कथा को। एक बार माता लक्ष्मी भगवान नारायण से पूछती हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि कोई व्यक्ति जीवन भर गरीब ही क्यों रहता है और कोई व्यक्ति गरीबी से निकलकर बहुत जल्द ही धनवान हो जाता है। ऐसा क्यों? इसका क्या रहस्य है? तब भगवान नारायण मुस्कुरा कर कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न पूरे जगत के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि आज मैं तुम्हें मनुष्य को जीवन भर गरीब बनाए रखने वाली चार आदतों के बारे में बताऊंगा। यदि मनुष्य इन्हें त्याग दे तो वह निश्चित ही समृद्धि प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस रहस्य को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, इस कथा को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से इसे अंत तक सुनूंगी। तो दोस्तों, भगवान नारायण ने कथा आरंभ की और कहा, प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जो पत्थरों और झाड़ियों से भरी हुई थी। रामू सुबह देर से उठता था और अपने दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करता था, जिससे उसका आलस्य उसकी फसलों पर भारी पड़ता था। समय पर बुराई और देखभाल न होने के कारण फसलें खराब हो जाती थीं। परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। सुजाता, उसकी पत्नी, एक मेहनती और समझदार महिला थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती थी, घर के सारे काम निपटाती और बच्चों को तैयार करती। वह चाहती थी कि रामू अपनी आदतों में बदलाव लाए, लेकिन रामू अपनी ढिलाई से बाहर नहीं निकल पाता था। दोस्तों, फिर एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के आश्रम में महात्मा विश्वानत आए हैं और वे लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तब सुजाता ने रामू से कहा, आप महात्मा जी के पास जाइए, वे जरूर कोई उपाय बताएंगे। फिर रामू पहले तो टालता रहा, लेकिन अंततः वह आश्रम गया। वहां पहुंचकर उसने महात्मा विश्वानत के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्याएं बताईं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, रामू, गरीबी केवल धन की नहीं, सोच और आदतों की भी कमी से होती है। मैं तुम्हें चार ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो इंसान को गरीब बनाए रखती है। यदि तुम इन्हें छोड़ दोगे तो जीवन में बदलाव आना तय है। फिर रामू ने कहा श्रद्धा से, महाराज, कृपया मुझे वे चार आदतें बताइए। तब महात्मा विश्वानत बोले, जब मनुष्य सुबह उठते ही आलस्य करता है तो वह जीवन के कई महत्वपूर्ण अवसर गवा देता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक राजा ने सबक सिखाने के लिए सूरज उगने से पहले अपने महल के द्वार पर सोने चांदी के सिक्के और रत्न लगवाएं। घोषणा हुई कि जो पहले पहुंचेगा वही उन्हें ले जा सकता है। परंतु अधिकतर किसान देर से उठे और जब तक वे पहुंचे, खजाना एक वृद्ध किसान जो सदा जल्दी उड़ता था उसने ले लिया। दोस्तों, फिर राजा ने कहा, जो व्यक्ति समय का मूल्य नहीं समझता वह अवसर खोता है। रामू ने स्वीकार किया कि वह भी देर से उठता है और अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं करता। महात्मा ने उसे वचन दिलवाया कि
अब वह प्रातः जल्दी उठेगा और दिन की शुरुआत उत्साह से करेगा। दोस्तों, फिर साधु महाराज ने कहा, दूसरी आदत है नकारात्मक सोच। अगर कोई मनुष्य सुबह उठते ही अपने मन में चिंता, भय और असंतोष के विचार लाता है तो उसकी पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यापारी ने साधु महाराज से अपनी समस्या बताई और कहा, मेरा व्यापार हर दिन गिरता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब साधु महाराज ने उससे हर सुबह अपने विचारों का ध्यान रखने को कहा। उन्होंने व्यापारी से कहा, सुबह के पहले घंटे में तुम क्या सोचते हो? व्यापारी ने कहा, मैं सोचता हूँ कि आज भी नुकसान होगा। फिर साधु महाराज ने समझाया, तुम्हारे नकारात्मक विचार ही तुम्हारे कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। हर सुबह यह सोचो कि आज का दिन अच्छा होगा और अपने कार्यों में पूरे मन से लगोगे। व्यापारी ने अपनी सोच बदली और धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। रामू ने यह सुना और कहा, महाराज, यह सच है, मैं सुबह उठते ही अपनी समस्याओं को सोचने लगता हूँ। मैं इसे बदलने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, साधु महाराज ने आगे कहा, तीसरी आदत है अनुशासनहीनता। यदि कोई व्यक्ति अपने समय और कार्यों में अनुशासन नहीं रखता तो वह अपनी मेहनत का फल कभी नहीं पा सकता। फिर उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में कैसे सफल हो सकता हूँ? तब गुरु ने उत्तर दिया, प्रत्येक सुबह सूरज उगने से पहले जागो, ध्यान करो और अपने दिन की योजना बनाओ। शिष्य ने कुछ दिन ऐसा किया, लेकिन फिर आलस्य के कारण अनुशासन छोड़ दिया। गुरु ने शिष्य को बुलाकर समझाया, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती बल्कि नियमितता और अनुशासन से आती है। यदि तुम अपने समय का सम्मान नहीं करोगे तो समय तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। दोस्तों, शिष्य ने गुरु की बात मानी और अनुशासन के साथ अपने जीवन को संगठित किया, जिससे धीरे धीरे उसने अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया। दोस्तों, रामू ने महसूस किया कि उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित थी और वह अपने कार्यों में लापरवाह था। उसने साधु महाराज को वचन दिया कि वह अनुशासन का पालन करेगा। आखिरकार साधु महाराज ने कहा, चौथी आदत है असंगति। यदि तुम हर दिन कुछ नया शुरू करते हो लेकिन उसे पूरा नहीं करते तो तुम्हारा जीवन हमेशा अधूरा रहेगा। उन्होंने इसे अच्छे से समझने के लिए एक और कहानी सुनाई। एक व्यक्ति अपने गांव में एक सुंदर बगीचा लगाने का सपना देखा। उसने कई पौधे लगाए लेकिन किसी की देखभाल नहीं की। वह हर दिन एक नया पौधा लगाता पर पुराने पौधों को पानी देना भूल जाता, जिससे कुछ समय बाद उसके सारे पौधे सूख गए। जब उससे पूछा गया कि वह सफल क्यों नहीं हुआ तो उसने कहा, मैंने हर बार नया काम शुरू किया लेकिन किसी काम को पूरा नहीं किया। फिर साधु महाराज ने कहा, जो व्यक्ति असंगति में जीवन जीता है वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतरता और ध्यान जरूरी है। दोस्तों, रामू ने महसूस किया कि वह कई काम शुरू करता था लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाता था। उसने साधु महाराज से वादा किया कि वह अपने कार्यों को पूरा करने की आदत डालेगा। साधु महाराज की बातों ने रामू के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे उसने अपनी सुबह की आदतों को बदलने का निर्णय लिया। अब वह सुबह जल्दी उठता, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करता। ध्यान से उसे मानसिक शांति मिलती और उसकी सोच सकारात्मक हो जाती। फिर उसने अपने खेत में काम करने के लिए एक दिनचर्या बनाई। रामू ने यह भी सीखा कि अनुशासन ही उसकी प्रगति का मुख्य कारण होगा। उसने तय किया कि हर दिन वह अपने खेत में 8 घंटे काम करेगा और इसके बाद परिवार के साथ समय बिताएगा। उसने छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे एक सप्ताह में एक नई फसल लगाना या अपने पुराने खेतों की साफ सफाई करना। हर दिन वह अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटा रहता और धीरे धीरे रामू ने अपने जीवन में परिवर्तन देखना शुरू किया। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और गांव के लोग उसकी मेहनत की प्रशंसा
करने लगे। उसने अपनी आय से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई, साथ ही उसने अपने घर की मरम्मत करवाई और सुजाता के लिए एक नई चक्की खरीदी, जिससे उसका घरेलू काम आसानी से हो गया। दोस्तों, रामू का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। गांव के लोग जो भी उसे आलसी और असफल कहते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे थे। सुजाता भी अपने पति की नई आदतों को देखकर अत्यंत प्रसन्न थी और रामू और सुजाता अब अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों, साधु महाराज द्वारा बताई गई 4 आदतों ने रामू के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उसने न केवल गरीबी से निकलने का मार्ग खोज लिया, बल्कि अपने मन और आत्मा में भी संतोष और शांति प्राप्त की। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे भी कुछ कार्य हैं जिन्हें यदि सुबह के समय अनजाने में भी कर लिया जाए तो यह आपके कार्यों और सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसे कामों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सुबह उठते ही करने से बचना चाहिए, अन्यथा सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य जीवन में साया बनकर छा जाता है और घर में सुख की जगह दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वे 4 कार्य जो सुबह के समय भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर पहला, आईना। अक्सर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले आईने में अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह शुभ नहीं माना जाता है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए। इससे दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है। नंबर दूसरा, जूठे बर्तन। सुबह उठते ही अगर नजर जूठे बर्तन पर पड़ जाए तो इससे सकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है। शास्त्रों के अनुसार रात को सोने से पहले रसोई को साफ कर लेना चाहिए। जूठे बर्तन रसोई में रखने से दरिद्रता आती है, क्योंकि माता लक्ष्मी रसोई में वास करती हैं। यदि कोई व्यक्ति जूठे बर्तन छोड़कर सो जाता है तो माता लक्ष्मी उस घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। नंबर तीसरा, बंद घड़ी। घड़ी व्यक्ति के भाग्य से जुड़ी होती है। यदि घर में बंद पड़ी घड़ी को सुबह उठते ही देखा जाए तो यह बुरे समय का संकेत देती है। शास्त्रों के अनुसार बंद घड़ी देखने से दिन भर के कार्यों में विघ्न आ सकते हैं और बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। नंबर चौथा, परछाई। मान्यता है कि सुबह उठने के बाद पहली नजर अपनी या किसी और की परछाई पर नहीं पड़नी चाहिए। यह राहु का संकेत माना जाता है। इससे मन में तनाव, भय और अस्थिरता आती है और दिन भर के कार्यों में एकाग्रता भंग हो सकती है। और अंत में आता है हिंसक जानवरों की तस्वीर। दोस्तों, यदि सुबह सुबह गाय का दर्शन हो जाए तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन यदि सुबह की पहली नजर किसी हिंसक जानवर की तस्वीर पर पड़ जाए तो यह रिश्तों में दूरी और कार्यस्थल पर विवाद का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।